हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस और किस तरीके से एग्जाम्स पेपर होते हैं, क्या आपका पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस, जो स्टूडेंट 12th की एग्जाम देके कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उनको अभी तक ये नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि कोरोना टाइम की वजह से कॉलेज सब बंद पड़ी है, इसलिए वो अपनी स्टडी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात ये बताना चाहता हूं जो ये लेक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस लेक्चर को आप आगे से आगे अपने साथियों को शेयर करिए, ठीक है। और मेरे जो एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, बीएससी फाइनल वाले हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं, आपके भी कोई छोटे भाई बहन हो, उनको भी ये आप लेक्चर देखने के लिए बोलिए। तो गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मेरे आज के टॉपिक की बात करता हूं। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्या टॉपिक है? सिलेबस ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो गाइस, मैं केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करता हूं। जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स के सिलेबस से मेरे को मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। गाइस, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर 3 पेपर होते हैं: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोगों ने 12th केमिस्ट्री के अंदर एक ही बुक पढ़ी होगी एक साथ, लेकिन यहां पर आपकी 3 बुक सेपरेट हो जाती हैं। जो केमिस्ट्री है ना, वो 3 पार्ट में सेपरेट हो जाती है। एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और एक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती है। गाइस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसका कंट्रीब्यूशन 33 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 33 मार्क्स। ओके गाइस, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कंट्रीब्यूशन 33 मार्क्स का होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कंट्रीब्यूशन 33 मार्क्स का होता है। गाइस, फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो फिजिकल केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 34 मार्क्स का होता है। मतलब एग्जाम में 34 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब गाइस, ये टोटल मार्किंग आपकी जो होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं। जो टोटल मार्किंग होती है रिटन एग्जाम की, वो होती है 100 मार्क्स। कितने होते हैं? 100 मार्क्स। और 50 मार्क्स का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। 50 मार्क्स का क्या होता है? प्रैक्टिकल। टोटल कितने होते? 150 मार्क्स। लेकिन ध्यान से सुनना आप लोग गाइस, देखो, जुलाई से आप लोगों की कॉलेज शुरू हो जाती है नॉर्मल डे में, लेकिन अभी कोरोना की वजह से सितंबर पूरा निकल चुका है, अक्टूबर आने वाला है। तो आप एक ये बात तो याद ही रखना कि जो आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, आपके 100% सिलेबस में से मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 30% सिलेबस तो कम करेगी। बिल्कुल 30% सिलेबस को वो कम करेगी, मतलब 70% सिलेबस की अपने को प्रिपरेशन रखनी है। लेकिन अब अपने साथ में ये समस्या है कि अपने को ये भी नहीं पता कि वो कौन सा सिलेबस कम करेगी और कौन सा सिलेबस रखेगी। गाइस, इतना तो मैं बोल सकता हूं कि कुछ टॉपिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कम किए जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिक के कम किए जाएंगे, कुछ फिजिकल के कम किए जाएंगे, ठीक है। तो मैं बात करता हूं आप लोगों के सामने कि गाइस, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपकी 5 यूनिट है। फर्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है? मैं सेकंड यूनिट की बात करता हूं तो सेकंड यूनिट की जो आपकी कंट्रीब्यूशन होता है, देखो, वो अगर आप 33 एक पेपर का डिवाइडेशन 5 यूनिट 33 की है तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि एक यूनिट कितने मार्क की आने वाली है। तो गाइस, सेकंड यूनिट जो आपकी है वो है कोवलेंट बॉन्ड और इसका सेकंड पार्ट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं थर्ड यूनिट की बात करता हूं। मेरी जो थर्ड यूनिट है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर मैं बोल दूं
पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके दो पार्ट है, एक तो एस ब्लॉक का पार्ट है और एक पीरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक का पार्ट है। मैं मेरी 4th यूनिट की बात करता हूं तो 4th यूनिट के अंदर हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक्स एलिमेंट। 5th यूनिट की बात करता हूं न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। तो ये आपका इनऑर्गेनिक का सिलेबस मैंने डिस्कस किया है। लेकिन जैसे मैं ऑर्गेनिक की तरफ मूव करता हूं तो ऑर्गेनिक का जो सिलेबस है आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये भी आपने पढ़ रखा है 11-12 के अंदर, ये भी आपने 11-12 के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के अंदर जो आपकी सबसे पहली यूनिट है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। जो ऑर्गेनिक का बेस होता है जिसको हम जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो है आपकी यूनिट नंबर 1 रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म को हम खत्म करेंगे उसके तुरंत बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन क्या चीज होती है। ये दो टॉपिक जो होते हैं ना, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान होती है। तो आप लोगों को इन दो टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कवर करना है और बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी। मैं यूनिट नंबर 3 की बात करता हूं। मेरी यूनिट नंबर 3 है एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, एल्किन, साइक्लो एल्किन्स। उसके बाद में मैं डाइइन्स की बात करता हूं, एल्काइंस की बात करता हूं। ये आपकी यूनिट नंबर 3 है। ओके, यूनिट नंबर 4 की बात करता हूं। यूनिट नंबर 4 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। जनरली इसका नाम है एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी। और जो यूनिट नंबर 5 है वो है एल्किल एंड एरिल हैलाइड, जो कि आप लोगों ने 12th में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 10 हैलोजन्स डेरिवेटिव्स जिसका नाम था, वो ये चैप्टर है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक का सिलेबस था। मैं फिजिकल के सिलेबस की बात करता हूं तो गाइस मैथ्स वाले बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे जो यूनिट नंबर 1 होती है मैथ्स की आती है, जनरल मैथ्स पूछी जाती है, बहुत इजी आती है। बाकी केमिस्ट्री वाले जो बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो लिक्विड स्टेट भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 लिक्विड है, सेकंड आपकी गैसियस स्टेट है, थर्ड आपकी सॉलिड है, फोर्थ आपकी कोलोइडल स्टेट है, फिफ्थ आपकी केमिकल काइनेटिक है। आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है, 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 मतलब आप लोगों ने कंप्लीट सिलेबस पढ़ रखा है। अपने को तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। अब मैं आप लोगों से एक बात डील करना चाहता हूं गाइस, जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, कॉलेज में क्लासेस लोगे, तो आपको वहां का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में एक बुक नजर आएगी, सारथी या उर्वशी या पार्थ। वो क्या सोल्व पेपर आते हैं, सोल्व पेपर जो 5-6 साल के पेपर आते हैं उनसे बाहर क्वेश्चन रेयरली बाहर जाता है, बाकी उनमें से सवाल आपको मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात ये बताना चाहता हूँ गाइस, वो बुक आपको खरीदनी है, बुक खराब नहीं है, आपको वो बुक एग्जाम के नज़दीक खरीदनी है। एग्जाम तक तो आप लोगों को बुक से ही डिटेल में पढ़ना है, जो आपकी बुक होती है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है, ज़्यादा बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी रहेगी। ठीक है, तो एक मार्केट में बुक आती है डॉक्टर पी भागचंदानी की, मेरी नज़रिए से बहुत ही बेहतरीन बुक है, अपने लिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत गलतियां तो नजर आएगी आप लोगों को। वो गलतियां आप जब लोग पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो जाती है, मतलब प्रिंट करने के अंदर थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, डॉक्टर पी भागचंदानी की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बुक है। उसके अलावा CBH भी आती है, RBD की बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई भी बुक आप खरीद सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग डॉक्टर पी भागचंदानी की बेस्ट बुक आती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने को सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा है। मतलब कुछ ना कुछ सिलेबस कम होएगा ना तो उसको आपको नहीं पढ़ना है, आपको टाइम मिले आपके नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो 3 पार्ट में से जो सेकंड वाला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो शुरू करने चाहेंगे। इस सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत ही बेसिक से आपको सिखाया जाएगा। आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है गाइस, जब आप ये लेक्चर देखो तो शॉर्ट नोट साथ साथ में बनाते चलिए, और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है मैं कोशिश करूंगा कि इसके नोट्स की PDF आपको लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? तो चलो मैं मेरे टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं मेरे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करता हूं, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके गाइस, ठीक है।